जय हिंद साथियों, नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं नेशनल ट्रैवलर, फ़िलहाल मैं आपको लेकर आया हूं जैसलमेर के वॉर म्यूजियम में युद्ध संग्रहालय। आई लव इंडियन आर्मी। ओके, 16 नंबर ये काउंट है जिसमें ये परिक्रमा स्थल है और इसमें इसके बारे में लिखा हुआ है परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है जो युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पदक 21 बार प्रदान किया गया, जिसमें 14 बार मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, इस स्थल पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के चारों ओर स्थित सभी परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं की प्रतिमाओं की परिक्रमा कर आप भारतीय सशस्त्र बलों के परम योद्धाओं को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। ओके, ये भैया भारत के परमवीर चक्र विजेता हैं। ये हैं सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल। ये हैं फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह। और T-59 टैंक है जो यहाँ पर रखा हुआ है, युद्ध टैंक T-59। और इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये T-59 मुख्यतः युद्धक टैंक है। एक चीनी टैंक पहली बार 1958 में निर्मित किया गया था। इसकी सेवा के दौरान इसे कई बार संशोधित किया गया था। ठीक है, तो ये इससे संबंधित जानकारी है। अब ये टैंक को आप विजिट करके मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से, और ये पाकिस्तानी टैंक है यार। ये देखिए ऊपर कुछ इस तरीके से ये उसका झंडा लगा हुआ है। और यहाँ से प्रॉपर एंट्री हम करते हैं तो वॉर म्यूजियम के अंदर अब चलते हैं और पूरा वॉर म्यूजियम प्रयोग किए जाते हैं उनको संग्रहित। ये एक बड़ा सा तिरंगा यूं लहराता हुआ आपको बीचों बीच नज़र आएगा। और यहाँ पे चारों तरफ ये फाउंटेन नाइट शो के लिए लगाए गए हैं, जिसमें पानी भरा जा रहा है। और उसके बाद इस फाउंटेन को चालू करके एक बहुत ही ज़बरदस्त लुक के लिए ये वॉर म्यूजियम में ये महावीर चक्र विजेता किशन सिंह राठौर और इन ऐसे योद्धाओं को इस मुख्य केंद्र बिंदु के चारों ओर प्रदर्शित किया गया है। ये उधर इंडियन आर्मी हॉल बना हुआ है और इस तरफ एक ये जो है गाड़ी रखी हुई है, कार। अब ये कौन सी कार है और इसके अंदर कौन सी ये गन लगी हुई है, इसको देखकर विजिट करते हैं। ये ओपन ट्रेंच इस तरीके से ये सैनिक पोजीशन लिए हुए प्रदर्शित किए गए हैं। और इसके बारे में देखिए, ये लिखा हुआ है 106 मिमी जीप फाउंटेन रिक। अब यहाँ से हम ये देखिए इस तरीके से जीप पर ये रखी गई ये माउंटेन रिकाइलेशंस जो गन है, इसको प्रदर्शित किया गया है। अब यहाँ से ये जो है युद्ध संग्रहालय से संबंधित कुछ ये आइटम जो है पत्थर के बने हुए, ये अंदर से खरीदने के लिए इस तरीके की व्यवस्था। उस तरफ चलेंगे इंडियन आर्मी हॉल के अंदर, उसको विजिट करते हैं किस तरीके से क्या दर्शाया गया है। ये ऑडियो वीडियो विजुअल गैलरी है, तो इसके अंदर ये ऑडियो विजुअल रूम है, जिसके अंदर 50 रुपीज़ ये बंकर है। देखिए युद्ध में बंकर कैसे बनाया जाता है, उसको हम विजिट करते हैं। युद्ध के अंदर बंकर की स्थिति यहाँ नीचे से देख सकते हैं। अब मैं चला गया हूँ नीचे बंकर में, तो यहाँ पे लाइट नहीं है। अब इसको लाइट देखते हैं, लाइट से समझने का प्रयत्न करते हैं। ये देखिए किस तरीके से ये सेना के बंकर बनाए जाते हैं और इस तरीके से बंकर में एंट्री होकर यहाँ से दुश्मन पर निशाना साधा जाता है।
गन से। तो ये गन पॉइंट बने हुए हैं 2, और इस तरफ भी ये गन पॉइंट है। इस तरीके से ये बंकर से सीधा दुश्मन पर निगरानी रखी जाती है। तो ये सेना का वास्तविक बंकर इस तरीके से ये तैयार किया गया है। इसका एक मॉडल जो आपने देखा, और वापस ये बंकर से हम बाहर आ चुके हैं। 2 गन पॉइंट थे इस बंकर में। अब ये इंडियन आर्मी हॉल देखते हैं, इस हॉल में क्या कुछ देखने को मिलता है। 11 नंबर इसके अंदर विजिट करते हैं कि क्या कुछ है। चलो आ जाओ। ये जो है इंडिया के अंदर बना है कैलिब्रे। ये पूरे मतलब एम्यूनेशन से संबंधित ये हथियार नीचे प्रदर्शित किए गए हैं। जो टाइगर हिल्स से लड़ाई से युद्ध से संबंधित है। हाँ ये बड़ा हो गया मेरे वतन। और गोलियों की आवाज आ रही है इधर। जब दुश्मन पर वार करते हैं भारतीय सैनिक, तो उनकी पोजीशन में ये भारत की सेनाओं के वीर बहादुर सैनिक पोजीशन ले हुए। ये देखिए, वीर सैनिकों के सम्मान हेतु श्रद्धांजलि को अर्पित करने के लिए यहाँ पर लिखा गया है। ये संस्कृत में श्लोक है जिसको आप पढ़ सकते हैं, और ये राजस्थान के वीर सेना नायकों की कुछ जानकारी दी। ये देखिए भैया, लोंगेवाला हाल इसमें लिखा गया है। तो लोंगेवाला में क्या कुछ किस तरीके से सैनिकों ने युद्ध लड़ा था, वो इस हॉल के अंदर से हम समझ पाएंगे। लोंगेवाला बैटल से संबंधित और इसमें प्रदर्शित किया गया है। ये जो विभिन्न प्रकार के आर्मी के जो हथियार हैं, ये राइफ़ल है 7.62 mm ऑटोमेटिक लांसर, और ये दूरबीन है 2.5 किमी, मतलब 2.5 किलोमीटर तक की दूरबीन से दूरी पर देखा जा सकता है, 2.5 किलोमीटर तक। और ये जो है इनफील्ड राइफ़ल, और ये सेवानिवृत्त युद्धक टैंक हैं जिनको यहाँ संग्रहालय में ही संग्रहित किया गया है। और ये T-55 टैंक है, और ये है हार्बर बख्तर कार, जिनको इस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। लेकिन यहाँ से हम चलेंगे P-15 रडार। ये रडार है भैया, जिसके बारे में तत्कालीन USA द्वारा, मतलब ये पाकिस्तान ये हमारे USA द्वारा निर्मित है, विकसित किया गया है। और
यहाँ पे लिखा गया है कि 1969 में नवंबर 4 मार्क 6 रडार को बदलने के लिए भारतीय सेना में शामिल किया गया था, जिसकी अधिकतम सीमा है 150 किलोमीटर तक। चीज़ें ये देखिए T-55 मीडियम टैंक है जो 1971 में सेवा में आया था और भारत पाक युद्ध का हिस्सा रहा। मतलब भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था ना, इसमें इस टैंक की प्रमुख निर्णायक भूमिका रही थी। ये टैंक जो है 7.62 mm की मशीन गन के अलावा 1.105 मिमी राइफल गन से लैस रहता है। ठीक है, तो ये लोंगेवाले की लड़ाई के दौरान भारतीय युद्ध में काम में लिया गया टैंक जो अभी सेवानिवृत्त होकर यहाँ संग्रहालय में संग्रहित किया गया है। तो भैया बैटल ऑफ लोंगेवाला में बहुत ही निर्णायक भूमिका इस टैंक की रही थी T-55 की, जो आज हमारे सामने दर्शकों के लिए यहाँ पर वॉर म्यूजियम में संग्रह के अलावा मिनी। अब ये देखते हैं पाकिस्तानी सेना रिकवरी वाहन है। ये पाकिस्तानी सेना का, इसमें क्या लिखा हुआ है, रिकवरी वाहन का उपयोग 1971 के युद्ध के दौरान रेगिस्तानी क्षेत्र में अपने क्षतिग्रस्त वाहनों की रिकवरी के लिए पाक सेना द्वारा बड़े पैमाने पर किया गया था। यह रिकवरी वाहन पाकिस्तानी टैंक कॉलम का हिस्सा था जिसने दिसंबर 1971 में लोंगेवाला पोस्ट पर हमला किया था। यह वाहन नष्ट किए गए वाहनों में से एक था जिसे पाकिस्तानी सेना ने छोड़ दिया था और बाद में भारतीय सैनिकों द्वारा बरामद किया गया। तो मतलब ये पाकिस्तानी जो है एक तरीके से पाकिस्तानी सेना का जो रिकवरी वाहन है, जब युद्ध हुआ तो युद्ध में जो क्षतिग्रस्त वाहन थे उनको वापस ले जाने के लिए पाकिस्तानी सैनिक इसी का प्रयोग करते थे, लेकिन फिर इसको युद्ध के दौरान यहाँ छोड़कर चले गए थे और जिसको फिर भारतीय सेना ने बरामद किया था। ये है 40 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन है और आगे हम चलते हैं। ये पाकिस्तान की सेना के द्वारा उपयोग की गई एक अलग प्रकार की ये गाड़ी जो यहाँ पर संग्रहित है, इसके बारे में डिटेल तो यहाँ पे दी नहीं गई है। और ये भी पाकिस्तानी टैंक है जो 1965 और 71 के वॉर में काम में लिए गए ये युद्धक टैंक।